हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपको खाटू श्याम के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे खाटू श्याम शेष के दाने के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने अपना शेष दान क्यों किया था। तो दोस्तों, बात है महाभारत काल की। जब महाभारत का युद्ध चलने वाला था, सिर्फ कुछ ही घंटों में चलने वाला था। एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी थी तो दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ी थी। तभी भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक अपनी माता के पास जाता है और माता से कहता है, माता, मैं भी युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध करना चाहता हूँ और युद्ध को देखना चाहता हूँ मैं भी। तभी बार्बरिक को उसकी माता ने कहा कि बेटे, तुम युद्ध को देख सकते हो, जा सकते हो, लेकिन मेरे को एक वचन देके जाओ कि तुम जो निर्बल होगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे, जो सेना हार रही होगी उसकी तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो बार्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया कि माता, मैं वचन देता हूँ आपको, जो सेना हार रही होगी मैं उसी की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो ऐसे कह के बार्बरिक चला गया, पांडवों की टीम में चला गया। वहाँ पर खड़े थे श्री कृष्ण खड़े थे और वो पांचों पांडव खड़े थे, अर्जुन, भीम और घटोत्कच। पांचों पांडव और श्री कृष्ण वहाँ पर थे। तो बार्बरिक भी वहाँ पर चला गया। तभी कौरवों की तरफ से एक गुप्तचर पांडवों की सेना के पास आया और घटोत्कच और श्री कृष्ण को कहने लगा कि कौरवों की सेना में बात चल रही थी कि कौरवों की सेना में ऐसे ऐसे योद्धा है कि वो इस युद्ध को, मतलब पांडवों की सेना को सिर्फ 6 दिन में ही नष्ट कर देंगे। ऐसी बातें चल रही है कौरवों की सेना। गुप्तचर ने श्री कृष्ण को बताया। फिर श्री कृष्ण गुप्तचर को वापस भेज दिया, भाई चलो जाओ, कोई बात नहीं। फिर श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा कि हम इस युद्ध को, हम कौरवों की सेना को कितने दिनों में नष्ट कर सकते हैं। तभी अर्जुन आया श्री कृष्ण के पास और बोला कि हे महामहिम, मैं इस युद्ध को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता हूँ, कि सेना को कुछ ही दिनों में नष्ट कर सकता हूँ। लगभग 1 महीने में नष्ट कर दूंगा मैं कौरवों की सेना को। तभी भीम के पुत्र और घटोत्कच बार्बरिक वो श्री कृष्ण के पास आया और बोला कि हे महामहिम, हे श्री कृष्ण, मैं इस युद्ध को, कौरवों की सेना को सिर्फ कुछ ही पल में नष्ट कर सकता हूँ। तभी श्री कृष्ण ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बार्बरिक ने कहा, मैं कर सकता हूँ। तभी श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने की इच्छा रखी और बार्बरिक को कहा कि वहाँ पर पास में एक पीपल का पेड़ था। तो बार्बरिक को कहा श्री कृष्ण ने, इस पीपल के सारे पत्तों को तुम्हारे तीनों बाणों से, बार्बरिक के पास 3 बाण थे, उनमें सारी शक्ति थी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इस पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों को तुम अपने तीनों बाणों से भेद दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम कौरवों की सेना को कुछ ही पल में नष्ट कर सकते हो। तभी बार्बरिक ने अपने तीनों तीर निकाले तरकस में से और पीपल के वृक्ष की तरफ छोड़ दिए। उसी टाइम श्री कृष्ण ने पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे रख लिया। तो बार्बरिक ने तीर चलाया तो तीर ने सारे पत्तों को भेद दिया और तीर फिर आके श्री कृष्ण के पैर के पास में घूमने लग गया। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि ये तीर मेरे पैर के पास में क्यों घूम रहा है। तो बार्बरिक ने कहा कि महामहिम, आप आपके पैर को हटाइए, शायद एक पत्ता आपके पैर के नीचे पड़ा है, इसलिए ये उसको भेदना चाहता है। मेरा आदेश था इसको कि सारे पत्तों को छेद किया। तो श्री कृष्ण ने जैसे ही पैर हटाया, उस तीर ने उस पत्ते को छेद दिया। तो श्री कृष्ण ने फिर सोचा कि बार्बरिक ने इसकी माता को वचन दिया कि वो हारे की
जो सेना हार रही होगी उसकी तरफ से लड़ेगी, फिर ऐसे तो युद्ध समाप्त नहीं होगा और दोनों तरफ की सेनाओं का विनाश हो जाएगा। जैसे बर्बरिक शुरुआत में तो पांडवों की सेना कमजोर है तो बर्बरिक पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरवों की सेना को नष्ट कर देगा वो। कौरवों की सेना नष्ट होने के बाद में कौरवों की सेना कमजोर हो जाएगी, तो माता को वचन दिया तो वचन के अनुसार फिर बर्बरिक कौरवों की तरफ चला जाएगा और फिर पांडवों की सेना का भी विनाश कर देगा, तो ऐसे तो दोनों सेना का विनाश हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरिक, मैं मान गया, आप कौरवों की सेना को कुछ पल में ही नष्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इस युद्ध में नहीं लड़ना, क्योंकि ऐसे तो दोनों तरफ की सेनाओं का विनाश हो जाएगा। लेकिन फिर बर्बरिक ने कहा कि मैं युद्ध लड़ने के लिए आया हूँ और खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा, या तो मैं मेरे प्राण यहाँ पर देके जाऊंगा या युद्ध जीत के ही जाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरिक, ये युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध है। ये कौरवों पांडवों का युद्ध है वो बात अलग है, लेकिन ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, और ऐसे तो फिर धर्म और अधर्म दोनों का विनाश हो जाएगा। तो फिर बर्बरिक ने कहा, हे महिम, मुझे क्या करना चाहिए? तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपना शेष मुझे दान में दो। तो बर्बरिक ने कहा कि हे महामहिम, मैं युद्ध देखना चाहता था, मैं ये महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ, तो फिर मैं कैसे देखूंगा? तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि आप युद्ध देख सकोगे यहाँ से। तभी बर्बरिक ने अपना शेष काट के श्री कृष्ण को दे दिया। फिर श्री कृष्ण ने उस शेष को अमृत से सेंच दिया और पास में ही कुरुक्षेत्र के पास में एक पर्वत के ऊपर उस शेष को विराजमान कर दिया और बर्बरिक को कह दिया, हे बर्बरिक, तू पूरी महाभारत को, पूरे युद्ध को यहाँ से बैठे बैठे देखना, और कलयुग में इस युद्ध का साक्षी तू ही बनेगा। कलयुग में इस युद्ध के बारे में तू बताएगा लोगों को, और कलयुग में तुझे खाटू श्याम के नाम से लोग पूजेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में बताना, और वीडियो को यार लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और कमेंट में बताना मैं आपके लिए कैसे वीडियो लेके आऊँ। बाय।